हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूएसए के औद्योगिक प्रदेश वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने यूएसए के औद्योगिक प्रदेशों में न्यू इंग्लैंड प्रदेश और पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक प्रदेश के बारे में हमने चर्चा कर ली है। उससे आगे आज हम मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे। यूएसए की जो औद्योगिक स्थिति है, ये विश्व में सबसे धनी राष्ट्रों में शामिल है औद्योगिक दृष्टि से। और इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें कि यूएसए में खनिज संसाधनों और जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनकी बड़ी मात्रा का मिलना, और साथ ही तकनीक और पूंजी का भी बड़ी मात्रा में मिलना। तो कुछ ऐसे कारणों की वजह से यूएसए विश्व में औद्योगिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा संपन्न राष्ट्रों में शामिल है। तो उसी में आज हमारा अगला जो टॉपिक है वो यूएसए के मिड अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश क्षेत्र से है। लेकिन उससे पहले एक संदेश। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं हम, धरती को स्वर्ग बनाएं हम। तो आपसे मेरी फिर से गुजारिश रहेगी कि वृक्षारोपण कीजिए, जो आसपास आपके पेड़ पौधे लगे हैं उनकी देखभाल कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट आज हमारे टॉपिक पे हम वापस आते हैं, यूएसए के औद्योगिक प्रदेश। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य अटलांटिक क्षेत्र जो है, ये पेंसिल्वेनिया और क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र जो इससे पूर्व में हमने किया है, उसके पूर्व में मौजूद है अटलांटिक तटीय क्षेत्र पर। यानी अटलांटिक कोस्टल एरिया है, उसके अटलांटिक तटीय क्षेत्र पर ये मौजूद है और पेंसिल्वेनिया और क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में। इस औद्योगिक क्षेत्र में जो स्टेट शामिल है उनमें न्यू जर्सी, पूर्वी न्यूयॉर्क, कोलंबिया, पूर्वी पेंसिल्वेनिया, पूर्वी मेरीलैंड, पूर्वी वर्जीनिया और चेसापिक खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वो इस मध्य अटलांटिक औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। अटलांटिक तटीय इसकी एक तो लोकेशन है। दूसरा क्या है कि ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है, ये यूएसए के पूर्वी पार्ट में एक मेगालोपोलिस सीरीज है, जिसमें कि कई महानगर और कई नगर मिलकर एक अर्बन जो है लैंडफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं, अर्बन भूदृश्य का निर्माण कर रहे हैं, नगरीय भूदृश्य का निर्माण कर रहे हैं। उनके मध्य में इस औद्योगिक प्रदेश की अवस्थिति है। दूसरा, अटलांटिक महासागरीय मार्गों से जो समुद्री व्यापार की सुविधा है, वो समुद्री व्यापार की सुविधा भी इसको उपलब्ध है। यानी यहाँ पर मौजूद जो बंदरगाह हैं अटलांटिक तट पर, उनसे से विदेशों से भी समुद्री यातायात मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। तीसरा, अपलेशन लोएस्क क्षेत्र से इसे आसानी से लोहा मिल जाता है, और अपलेशन क्षेत्रों से इसे आसानी से कोयला भी मिल जाता है। और चौथा, ये सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। पूर्वी जो क्षेत्र है यूएसए का पूर्वी भाग जो है, ये सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। तो घनी जनसंख्या होने की वजह से यहाँ पर बड़े बाजार की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। तो इस कारण से इस औद्योगिक प्रदेश का यूएसए में महत्वपूर्ण रोल है और इसका सबसे ज्यादा विकास भी हुआ है। इस क्षेत्र के जो प्रमुख औद्योगिक सेंटर हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, उनमें न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, जर्सी सिटी, टैंटन, विलिमिंग, स्कैंटन, हैरिसबर्ग, रिचमोंड, न्यूजपोर्ट, न्यूज नॉरफोक, ये इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं मध्य अटलांटिक औद्योगिक क्षेत्र के। देखिए, मैप में भी आप देखिए, इस मैप में यूएसए के मैप में सबसे पहले यूएसए के मैप में ये दिखाया गया है, ये है मिड अटलांटिक मिड अटलांटिक इंडस्ट्रियल रीजन, जो अटलांटिक तट पे से शुरू हो रहा है। तो ये इसमें शामिल है। उत्तर में न्यूयॉर्क से शुरू होता है ये, और दक्षिण में वर्जीनिया, उत्तरी पश्चिमी वर्जीनिया तक का पूरा पार्ट जो इसमें शामिल है। तो उत्तर में न्यूयॉर्क से दक्षिण में वर्जीनिया तक। तो इसमें राइट हैंड साइड में जो मैप है, इसमें आप देखिए इसमें कौन कौन से स्टेट जो है वो आते हैं। तो न्यूयॉर्क का पार्ट आता है इसमें। इसके अलावा पूर्वी पेंसिल्वेनिया आ गया, न्यू जर्सी स्टेट आ गया, इसके अलावा डिलावेयर आ गया, फिर
आपके मेरीलैंड जो है, मेरीलैंड इसमें शामिल है और वर्जीनिया इसमें शामिल है, कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसमें शामिल है। ये इसमें शामिल इस अटलांटिक तटीय क्षेत्र में शामिल एरिया हैं। और ये इसके कुछ जो है प्रमुख केंद्र, प्रमुख सेंटर बताए गए हैं, जिनमें न्यूयॉर्क हो गया, एलेनटाउन हो गया, ट्रेंटन, विलिमिंगटन, फिलाडेल्फिया में ये लंकास्टर हो गया, हेगर्सटाउन हो गया, बाल्टीमोर, डोवर, वाशिंगटन डीसी, अलेक्जेंडर, ये मेन सेंटर हैं इस औद्योगिक प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट। तो मिड अटलांटिक रीजन जो है इसके हेवी और लाइट इंडस्ट्री जो है वो एक साथ साथ पाई जाती है। तो इनका कोलैबोरेशन जो है इस इंडस्ट्रियल रीजन की सबसे प्रमुख विशेषता है। जैसे हेवी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो हेवी इंडस्ट्रीज में स्पैरोज पॉइंट मेरीलैंड स्टेट में, मोरिसविले पेंसिल्वेनिया स्टेट में, पोल्सबोरो फिलाडेल्फिया स्टेट में, ट्रेंटन और फिलाडेल्फिया, ये जो है इनके इस एरिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई है। स्पैरोज पॉइंट जो ये विश्व का सबसे बड़ा आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। और यहाँ क्या है कि यूएसए के बर्मिंघम के बाद यूएसए का सबसे लीस्ट कॉस्ट स्टील जो है वो तैयार किया जाता है। यानी बर्मिंघम के बाद सबसे सस्ता इस्पात जो है वो स्पैरोज पॉइंट में तैयार होता है। इसके अलावा जो जलयान निर्माण उद्योग है, शिपयार्ड इंडस्ट्री जो है, उसका विकास डेलावेयर नदी के तट पर हुआ है। इस मिड अटलांटिक रीजन में डेलावेयर नदी के तट पर शिपयार्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। डेलावेयर नदी तट पर फिलाडेल्फिया, कामडेन, चेस्टर और विलियमगटन, ये शिपयार्ड इंडस्ट्री के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं और इनको कंबाइंड रूप से अमेरिकन क्लाइड कहा जा सकता है। इन्हें कंबाइंड रूप से अमेरिकन क्लाइड कहा जा सकता है। स्पैरोज पॉइंट में भी शिपयार्ड इंडस्ट्री जो है उसका विकास तेजी से हुआ है। लोकोमोटिव इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो लोकोमोटिव इंडस्ट्री यहाँ इस मिड अटलांटिक रीजन में फिलाडेल्फिया जो है यहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ है और ये पूरे विश्व में अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है लोकोमोटिव इंडस्ट्री के मामले में। तो फिलाडेल्फिया का एडिस्टोन जो उपनगर है, वहाँ पर मशीनरी टूल्स और लोकोमोटिव इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का है उसका सबसे प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर इस मिड अटलांटिक इंडस्ट्रियल रीजन में बाल्टीमोर है। तो एयरक्राफ्ट उद्योग बाल्टीमोर में डेवलप हुआ है। इसके अलावा बाल्टीमोर के अलावा प्रेस्टन, वेस्ट ट्रेंटन, लोक हेवन और फिलाडेल्फिया में भी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। एयरक्राफ्ट इंजन बनाए जाते हैं प्रेस्टन में, वेस्ट ट्रेंटन में, लोक हेवन में और फिलाडेल्फिया में एयरक्राफ्ट इंजन तैयार किए जाते हैं। पेट्रो रिफाइनरी उद्योग की दृष्टि से भी पेंसिल्वेनिया जो है वो टेक्सास और कैलिफोर्निया के बाद यूएसए में तीसरे नंबर पे है। पेट्रो रिफाइनरी है, तो यहाँ पर पेट्रोल रिफाइनरी जो है वो भी काफी बड़े पैमाने पर लगी हैं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया का जो एरिया है ये यूएसए में सबसे पहले यहाँ से पेट्रोलियम का प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले जो पेट्रो रिफाइनरी है वो भी इसी एरिया में ही स्थापित की गई थी। यूएसए के कुल जो औद्योगिक उत्पादन है, इंडस्ट्रियल जितना भी प्रोडक्शन यूएसए में होता है उसका 20% भाग जो है इस मिड अटलांटिक इंडस्ट्रियल रीजन से प्राप्त होता है। और इस उद्योग में, इस एरिया में मेन जिन इंडस्ट्री की स्थापना हुई है या विकास जिनका हुआ है उनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी निर्माण, जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है उनके जो इंस्ट्रूमेंट है उनका निर्माण, वस्त्र यानी टेक्सटाइल उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, खाद्य पदार्थों का निर्माण यानी फूड प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है उनका उद्योग जो है यहाँ पर डेवलप हुआ है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में, अगर इसी हम मिड अटलांटिक इंडस्ट्रियल रीजन के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी देखें तो ये बड़े इंडस्ट्रियल रीजन है इस क्षेत्र के। यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा ही विकास हुआ है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में जो है लाइट इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। न्यूयॉर्क में मेनली प्रॉब्लम ये है कि जगह की कमी है, तो उस जगह की कमी की वजह से न्यूयॉर्क एरिया जो है उस न्यूयॉर्क एरिया में बड़े उद्योगों की बजाय, जो हेवी इंडस्ट्री की बजाय जो लाइट इंडस्ट्री है उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जगह की कमी है।
न्यूयॉर्क के हडसन नदी घाटी क्षेत्र जो है, यहाँ तेजी से विकसित हो रहा है, एक इंडस्ट्रियल रीजन है। तो न्यूयॉर्क के हडसन घाटी क्षेत्र में तेजी से उद्योगों का विकास हो रहा है और इस क्षेत्र में यहाँ थोड़ी फिर भी क्या कि जगह की पर्याप्तता है, जगह मिल जाती है, तो इस वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ तेजी से हो रहा है। भारी और जो फंडामेंटल इंडस्ट्रीज है, उनका विकास मोस्टली न्यू जर्सी एरिया में हुआ है। न्यू जर्सी एरिया में अगर हम देखें तो न्यू जर्सी एरिया में केमिकल इंडस्ट्रीज है, पेट्रो रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज है, तांबा उद्योग, कॉपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का यहाँ पर विकास हुआ है। ट्रेंटन से विलिंगटन के मिड का जो एरिया है और फिलाडेल्फिया के मिड एरिया में अटलांटिक औद्योगिक पेटी का ये एक अन्य औद्योगिक केंद्र है। ट्रेंटन से विलिंगटन और फिलाडेल्फिया, मध्य फिलाडेल्फिया, यहाँ पर इस एरिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री और जो है कृत्रिम रेशम, इन इंडस्ट्रीज का यहाँ पर विकास हुआ है, जो ट्रेंटन से विलिंगटन और फिलाडेल्फिया का एरिया है वहां पर। कैमडेन, जो हम हालांकि पहले भी इसमें ये बात आ चुकी है, कैमडेन जो है, कैमडेन में शिपयार्ड इंडस्ट्री का विकास हुआ है। मॉरिसविले में आयरन और स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ है। विलिंगटन जो है, यहाँ पर केमिकल और कृत्रिम रेशम उद्योग का विकास हुआ है। डेलावेयर में जो पेट्रो रसायन इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हुआ है। बाल्दीमोर जो है वहां पर स्टील इंडस्ट्री, टिन इंडस्ट्री, तांबा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। बाल्दीमोर में ही स्पेरोज पॉइंट जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। पेंसिल्वेनिया के बेथलहेम, कोर्टविले, स्टीलटन, इन सब में आयरन और स्टील इंडस्ट्री और मशीनरी निर्माण उद्योग का विकास हुआ है। मशीन निर्माण उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है। यहाँ मौजूद लीले घाटी में सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है और बेलिकस बारे, लंकास्टर, स्क्रेंटन और रीडिंग, ये जो है यहाँ ये सिगार बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं सिगार बनाने के लिए। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है वो भी इसी मिड अटलांटिक इंडस्ट्रियल रीजन में मौजूद है और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी में पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो प्रकाशन उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है। इसी एरिया में, इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यूयॉर्क जो है उसने एक अपना ही इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो डेवलप किया हुआ है और वो मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क के नाम से जाना जाता है। तो न्यूयॉर्क में मेन प्रॉब्लम जगह की है, इस वजह से यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज के बजाय छोटी इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा पाई जाती है। तो मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश जो है उसके उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम का जो भाग है वो न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जाना जाता है और विश्व की सघन औद्योगिक बस्ती के रूप में ये है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां जो है वो विकसित हुई हैं और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र और वित्तीय केंद्र भी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा बिजनेस केंद्र भी है, इंडस्ट्रियल केंद्र भी है, ये न्यूयॉर्क केंद्र ही है। तो न्यूयॉर्क में जो नोगमे हडसन नदी है जिसमें कि नावें चलाई जा सकती है, तो हडसन नदी के तट पर विशाल बंदरगाह और पोताश्रय की स्थिति, यानी न्यूयॉर्क एक पोताश्रय या यूं कहीं की एक बंदरगाह भी है। तो यहाँ ये इसको एक सुविधा उपलब्ध है, हडसन नदी के तट पर मौजूद होने का एक इसको सुविधा उपलब्ध है। तो उस वजह से ये बंदरगाह, विशाल बंदरगाह, विश्व के सबसे बड़े बंदरगाह में से एक है न्यूयॉर्क। इसके अलावा स्थल जो ट्रांसपोर्टेशन है और रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है उससे भी ये पूरे देश से, पूरे यूएसए से जुड़ा हुआ है, बल्कि कनाडा से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ जो एयर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट का भी ये संगम है यहाँ पर, यानी यहाँ का जो यहाँ का हवाई अड्डा है वो बड़े, विश्व के बड़े हवाई अड्डे में से एक माना जाता है। तो ये भी इसको फैसिलिटी प्राप्त है, इस वजह से इस न्यूयॉर्क इंडस्ट्रियल रीजन का डेवलपमेंट हुआ। यूएसए का 50% यूएसए का
जितना यूएसए बाहर से इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है किसी भी सामान का, उसका 50% भाग जो है यानी विदेशी व्यापार इसी न्यूयॉर्क बंदरगाह से ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क विश्व के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा व्यस्त जो है बंदरगाहों में से एक है। मैंने आपको पहले ये भी बताया कि यहाँ जमीन की कमी है, भूमि की कमी है तो लैंड शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उसका विकास कम हुआ है, बल्कि जो है बहुत से छोटे और मध्यम इंडस्ट्री जो है उनका विकास यहाँ पर ज्यादा हुआ है। न्यूयॉर्क औद्योगिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क औद्योगिक प्रदेश में केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेट्रो रिफाइनरी, तंबाकू उद्योग, मशीन टूल्स, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो, साबुन इंडस्ट्रीज, शक्कर उद्योग, परिवहन उपकरण, घड़ी और विद्युत के उपकरण बनाने के जो उद्योग हैं इनका विकास न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन रीजन में हुआ है। न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा रसायन उद्योग का केंद्र है। केमिकल इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा केंद्र है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और इस पूरे महाद्वीप का नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का 20% जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो इसी न्यूयॉर्क इंडस्ट्रियल रीजन में ही मौजूद है। न्यू जर्सी में जो भूमि की उपलब्धता है वो न्यूयॉर्क से कुछ ज्यादा बेटर है। यहाँ पर पर्याप्त भूमि आसानी से मिल जाती है। इस वजह से न्यू जर्सी में जो केमिकल इंडस्ट्रीज की जो बड़ी यूनिट्स है वो न्यू जर्सी में डेवलप हुई हैं। ब्रुकलिन जो है वो दवा निर्माण के लिए, मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और न्यूयॉर्क के मध्य मध्य में पूर्व में फिफ्थ एवेन्यू, पश्चिम में एर्थ एवेन्यू, दक्षिण में 25th स्ट्रीट और उत्तर में 42nd स्ट्रीट में सिले सिलाए रेडीमेड जो वस्त्र हैं उन रेडीमेड वस्त्रों के इंडस्ट्री जो डेवलप हुई है। न्यूयॉर्क जो है वो सिली सिलाई वस्त्रों का यूएसए का सबसे बड़ा सेंटर भी है। तो न्यूयॉर्क ने अपनी एक अलग ही इंडस्ट्रियल रीजन को डेवलप किया है। इस पेंसिल्वेनिया स्टेट का उत्तर का पार्ट, उत्तर में न्यूयॉर्क स्टेट मौजूद है, और इस न्यूयॉर्क स्टेट का जो भाग है एक तो बंदरगाह है, दूसरा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा ही इसको यहाँ सुविधाएं प्राप्त है इसको, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट हो या वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, बंदरगाह ये स्वयं है, और या एयर ट्रांसपोर्ट हो, सभी का संगम यहाँ पर होता है। इस वजह से इसका डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल दृष्टि से बहुत ज्यादा हुआ है। ये देखिए मिड अटलांटिक रीजन को इसमें दिखाया गया है इस मैप के जरिए। तो आप ये देखिए, ये इस लेफ्ट साइड मैप में ये मिड अटलांटिक इंडस्ट्रियल रीजन है, जो उत्तर में न्यूयॉर्क स्टेट से शुरू होता है और साउथ में ये वर्जीनिया स्टेट तक फैला हुआ है। इसका ये जो पार्ट है ये न्यूयॉर्क का है, ये पार्ट इसका न्यूयॉर्क का है। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन इंडस्ट्रियल रीजन का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ भी आप देखिए, ये जो पूरा इस तरह पूर्व की ओर झीलों से राइट हैंड साइड जो है झीलों से पूर्व की ओर का दे रखा है, ऊपर की ओर ये बोस्टन का दे रखा है, ये न्यू इंग्लैंड का मेन इंडस्ट्रियल सेंटर है, और उसे साउथ में ये न्यूयॉर्क बंदरगाह और न्यूयॉर्क सिटी है। इस न्यूयॉर्क सिटी से उत्तर पश्चिम का ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इरी झील तक, इरी झील तक का ये पूरा पार्ट है, ये कहलाता है मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क। तो मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क जो है फिलाडेल्फिया से लेकर और उसके ऊपर जो न्यूयॉर्क सिटी और उससे उत्तर पश्चिम में इरी झील तक का क्षेत्र है मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क में शामिल किया जाता है। न्यूयॉर्क सिटी के दक्षिण में मौजूद है यहाँ का एक मेन इंडस्ट्रियल रीजन और है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया, और उसी के दक्षिण में मौजूद है बाल्टीमोर। इसके अलावा क्लीवलैंड और पिट्सबर्ग, हम क्लीवलैंड और पिट्सबर्ग इंडस्ट्रियल रीजन में हम कर चुके हैं। ये पिट्सबर्ग क्लीवलैंड क्षेत्र का एरिया आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया आप जो देख रहे हो ये मिड अटलांटिक एरिया ही है। तो ये आज हमने मिड अटलांटिक जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसको हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसको आप बार बार ध्यान से देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, और अपने नोट्स बनाइए, अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, और जितना हो सके लोगों को जागरूक कीजिए। इस कोरोना के पेंडेमिक में हमें बचकर रहना है, ना केवल स्वयं बचना है, बल्कि हमें अपने परिवारजनों को और अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने समाज के लोगों को भी इस बीमारी से बचाना है।
तो उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तो अपने घरों पर रहिए, स्वस्थ रहिए और जो है कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्णतः पालना कीजिए। थैंक यू सो मच।